वो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम कवर करेंगे सेल का फर्दर टॉपिक्स, जो कि हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम लोग विजिबल करना चाहते हैं तो वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू विजिबल, एंड आफ्टर स्टेनिंग वी कैन विजुअलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर डिपेंड, जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो डिपेंड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन आरबीसी एंड प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में बस वो आरबीसी में एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इन यूकैरियोटिक्स नो डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो यूकैरियोटिक सेल्स में वो डिपेंड होता है किस पे? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होता है। जैसे मसल से एग्जांपल, मसल सेल्स एनर्जी नीड हाई, मतलब जो मसल्स होती हैं उनमें हाई नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की नीडेड होती है। शेप एंड साइज़ की बात देखेंगे तो शेप एंड साइज़ में और माइटोकॉन्ड्रिया शेप जो होता है वो सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप होता है, और उसका लेंथ जो होता है 1 to 4.1 mm होता है, और 0.2 to 1 mm उसका विड्थ होता है। अब स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कवर करता है इनर मेम्ब्रेन को, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें क्रिस्टे, बहुत सारे क्रिस्टे बने हुए रहते हैं। इनको क्रिस्टा बोलते हैं, बहुत सारे क्रिस्टेज बने हुए रहते हैं। और अंदर मैट्रिक्स होता है जो कि इनर मैट्रिक्स बोलते हैं उनको। और इसमें क्या होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। 70S राइबोसोम होता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसको बोलते हैं, जो कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में भी बोलते हैं। इसको आउटर मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। पार्ट्स और कंपोनेंट देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाय लेयर का बना रहता है, और उसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक चैनल्स की तरफ वर्क करते हैं, जो कि प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड का बना हुआ रहता है, वो भी लिपिड का ही बना रहता है, बाय लेयर होता है। और इसमें ईटीएस इंजाइम होते हैं। ईटीएस इंजाइम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एज एटीपी सिंथेसिस, मतलब एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। F0 और F1 जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटीपी सिंथेसिस करते हैं। इनर लेयर जो होता है वो फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रिस्टा इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। जितना क्रिस्टा प्रेजेंट होगा उतना ही सरफेस एरिया होगा। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, जो कि एटीपी बनाता है। और मैट्रिक्स जो होता है वो रिस्पायरेशन, जिससे कि एटीपी फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। रिस्पायरेटरी एंजाइम कौन कौन से होते हैं? क्रेब्स साइकिल, रिस्पायरेटरी एंजाइम से क्रेब्स साइकिल होता है, लिंक रिएक्शन होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट का। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीज़ें क्या है। और मैट्रिक्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि स्ट्रक्चर में हमने देख लिया है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सर्कुलर डीएनए होता है, और राइबोसोम 70S होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एटीपी सिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, जिससे मेटाबॉलिक वाटर यूज होता है, लिंक रिएक्शंस होते हैं, क्रेब्स साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशंस होता है। इसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। डिवीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे होता है? तो ये डिवाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की हेल्प से डिवाइड होता है, और बाइनरी फिजन में डिवाइड होकर 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया से। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स मतलब कि इसके फंक्शन सारे इसमें ही होते हैं, ये अपने फंक्शंस खुद ही परफॉर्म करता है। तो 2 होते हैं, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं 50 प्रोटीन फॉर्म। वो 50 प्रोटीन फॉर्म्स का बना हुआ रहता है। और न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है वो प्रोटीन फॉर्म इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। वो प्रोटीन फॉर्म होता है और एंटर करता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। 100 प्रोटीन रिक्वायर होता है इसमें, 100 प्रोटीन। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और यूग्लिनोइड्स में, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये किसमें प्लांट है जो डिविजन्स है, जैसे कि एल्गी, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है प्लांट में। और साइज़ में क्या होता है कि लार्जर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और इजीली विजिबल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और
लाइट माइक्रोस्कोप जैसे हो गया वो उसमें विजुअल होता है। टाइप्स में देखेंगे तो 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो ये कलर की बेसिस पर डिवीजन होती है इसकी प्लास्टिड की। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको ग्रीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन जैसे कि येलो रेड ऑरेंज को हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलाइलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है कि स्टार्च का स्टोरेज करता है, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर हो गया उसमें स्टार्च का स्टोरेज करेगा। इलाइलियोप्लास्ट जो होता है स्टोर करता है फैट और ऑयल को, और एल्यूरोप्लास्ट करता है स्टोर प्रोटीन को। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेशन क्या क्या होता है प्लास्टिड का। तो प्लास्टिड का जो लोकेशन होता है वो होता है स्टेम में होता है ग्रीन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लिफ में होता है क्या, लिफ में ग्रीन प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसीलिए वो ग्रीन कलर का होता है। लिफ येलो कलर का जो होगा उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। फ्लावर और फ्रूट्स में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो जब राइपन हो जाते हैं तो येलो इस कलर हो जाता है, तो उसकी वजह से। स्टेम जो होता है वो ब्राउन होता है तो वो कलरलेस होता है इसीलिए उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। रूट जो होता है ब्राउन होता है इसीलिए उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। टोमेटो जो होता है, जो ग्रीन टोमेटो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जो रेड टोमेटो होता है उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्रोमोप्लास्ट इन फ्रूट। फ्लावर और फ्रूट में अलग अलग रोल होते हैं। फ्लावर में वो क्या करता है, पॉलिनेटर अट्रैक्ट करता है, जो कि बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, उनको अट्रैक्ट करता है। और इन फ्रूट्स में वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है सीड डिस्पर्सल के लिए। तीनों का डिफरेंस देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल। और पिगमेंट्स और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसमें पिगमेंट्स होता है, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, कैरेट जो होता है उसमें रेड और लाइकोपिन, ये सब प्रेजेंट होता है। जेंथोफिल प्रेजेंट होता है जैसे कि ल्यूटीन येलो कलर का और फ्यूकोजेंथिन। मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें डेवलप नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं सबसे पहली बात तो, और मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें भी डेवलप नहीं होता है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होता है। ग्रीन प्लास्टिड को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, पहले ही बताया था। लोकेशन प्रेजेंट इन द ग्रीन एरियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टेम लेफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल पार्ट। तो एरियल पार्ट में ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और सनलाइट के एक्सपोजर में होता है। साइज इसका 2 to 4 mm होता है, और 5 मतलब इसका लेंथ विड्थ 2 to 4 mm और लेंथ है 5 to 10 mm। शेप में देखा जाए तो फ्लैट शेप का होता है, डिस्क होता है, लेंस शेप का होता है। नंबर में क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि ग्रीन एलगी का ये पार्ट है क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है। मेजोफिल सेल्स में लिव फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, तो 20 to 40 प्रेजेंट होता है। तो नंबर्स भी वेरी करते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लिया जाता है तो कैसे होता है, कैसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स वगैरह प्रेजेंट होता है, तो ये सब देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया क्लोरोप्लास्ट का ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि लिपिड बाइलेयर का होता है। इनर मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर का बना हुआ रहता है। उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं, और डार्क रिएक्शंस होते हैं इसमें, और इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और इंटीग्रल इंटीग्रल थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है। थाइलाकॉइड प्रेजेंट ग्रैनम, इसको थाइलाकॉइड एक कॉइन की तरह पूरा अरेंज होता है, तो इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। और इसको पूरा ग्रैनम बोलते हैं, और पूरे स्ट्रक्चर को। और पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन जो कि एज अ चैनल वर्क करते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर, दोनों लिपिड के बने हुए रहते हैं, और पोरिन प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेनस सिस्टम में तुम्हारा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 प्रेजेंट है, तो वैसे यहाँ भी प्रेजेंट है, या फिर CF0 या CF1। थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है इसमें। थाइलाकॉइड दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रैनल थाइलाकॉइड और एक होता है स्ट्रोमल लैमेला PS1, जहाँ यहाँ पे रिएक्शन होता है। यहाँ पे PS2 और PS1 दोनों होता है ग्रैनल थाइलाकॉइड में, ठीक है। न्यूमेन में तुम्हारा H+ कंसनट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो कि ATP फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होते हैं, उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे कि रूबिस्को और शुगर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद स्ट्रोमा जो होता है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो कि सर्कुलर होता है। आरएनए प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम प्रोटीन प्रेजेंट, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
प्लेस वेयर शुगर एंड प्रोटीन प्रेजेंट, यहाँ पे स्ट्रोमा ऐसी जगह है जहाँ पे शुगर और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो एंजाइम्स में NADP रिडक्टेज, FNR लाइट रिएक्शन वाले एंजाइम्स होते हैं जैसे कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और रुबिस्को डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। RNA पॉलीमरेज होता है जो कि DNA से RNA में कन्वर्ट करता है। राइबोसोम हैव एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, राइबोसोम में एंजाइम होता है जो कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज उसका नाम है। और ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट कैसे फॉर्म होता है, तो ये प्रोप्लास्टिड से बनता है, और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है तो बनता है, ये क्लोरोप्लास्ट अगर डिवाइड होता है तो उसी से बनता है। पोरोप्लास्टिड पे जब लाइट पड़ता है तो उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट बनता है। जो सीड होता है उसमें क्या होता है कि प्लूम्यूल्स निकलते हैं और रेडिकल्स निकलते हैं, दो पार्ट्स निकलते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दोनों में DNA खुद का प्रेजेंट होता है, डबल सर्कुलर DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड, इसीलिए दोनों सेमी ऑटोनोमस होते हैं, अपने फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं खुद ही। बोथ कैन मेक कीमोसोमेटिक हाइपोथेसिस, मतलब कि ये खुद अपने एनर्जीज खुद बनाते हैं, तो इसीलिए इनको खुद अपनी एनर्जी बनाते हैं। और राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप होता है दोनों। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस क्या है, तो टाइप ऑफ सेल ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल होता है और ये यूकैरियोटिक सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एरोबिक रिएक्शंस होते हैं और रिस्पायरेशन। पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। रोल जो होता है, शुगर फॉर्म होता है क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और ATP फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। साइज जो होता है 5 to 10 म्यूएम होता है और इसका 1 to 4 म्यूएम। ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोसिम्बायोटिक थेरेपी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे ओरिजिन हुआ था, प्रोकैरियोटिक सेल से ट्रैप हुआ इनसाइड सेल इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल की तरह रिमूव हुआ, इवॉल्व हुआ। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखा तो ये लार्ज सेल है और ये स्मॉल सेल है। तो बैक्टीरिया सेल, स्मॉल बैक्टीरिया सेल एक लार्ज, कैसे ये फॉर्मेशन हुआ है पूरा, तो वो देखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का। तो एक लार्ज सेल है जिसके अंदर एक बैक्टीरियल सेल आ गया, स्मॉल बैक्टीरियल सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट मैनी सिमिलैरिटी विद द बैक्टीरिया, और इनका बैक्टीरिया के साथ बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी इसीलिए होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA दोनों प्रेजेंट होता है और 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी होता है 70S ribosomes. Ribosome is discovered by Palade in 1953. Observed a granular structure inside the cell electron microscope. इनके स्ट्रक्चर में देखा तो स्मॉल सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट, दो सब यूनिट्स के बने हुए रहते हैं। केमिकली RNA और प्रोटीन मिलाकर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनते हैं, दोनों मिलाते तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है। लोकेशन ऑफ राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग लोकेशंस हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है टाइप 70S, और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में और ऑर्गेनल्स में भी। तो साइटोप्लाज्म में 80S और ऑर्गेनल्स में 70S, और इसमें साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं और बाउंडेड होते हैं ER से, और इसमें ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं। अब 70S मतलब, S का मतलब होता है स्वीडबर्ग कांस्टेंट, इसका मतलब यही है इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द साइज एंड डेंसिटी, उससे साइज और डेंसिटी का मेजरमेंट होता है राइबोसोम के। ये किसके किसके लिए यूज होता है, राइबोसोम के लिए, RNA और प्रोटीन के लिए। S की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻13 सेकेंड होती है। अब इसमें स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या है कि ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर है DNA, और यहीं पे है राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि सब यूनिट है, 60S + 40S दो प्रेजेंट है। इसी से Mg2+ इस पे एक्ट करता है और बनाता है कंबाइंड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये दोनों कंबाइंड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। स्मॉल राइबोसोम और लार्ज राइबोसोम दो में डिवाइड होंगे, तो दोनों एक 60S का होता है और एक 40S का, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है बाय द हेल्प ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन यूकैरियोट्स राइबोसोम सिंथेसिस साइट एट विच आर RNA।
rRNA form nucleolus inside nucleus. ठीक है, बस राइबोसोम सिंथेसिस rRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म मूव, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म मूव करते हैं राइबोसोम का सब यूनिट, ठीक है, मूव करता है. सो राइबोसोम सब यूनिट फॉर्म वेयर, राइबोसोम का जो सब यूनिट होता है वो बनता है न्यूक्लियस के अंदर. राइबोसोम सब यूनिट कंबाइंड इन द साइटोप्लाज्म. राइबोसोम का जो सब यूनिट है वो कंबाइन करता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट. टू कंबाइन राइबोसोम सब यूनिट असेंबली Mg2+ इज मच नीडेड टू कंबाइन द टू पार्ट्स ऑफ द राइबोसोम, जो कि 60S और 40S है, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस मूवमेंट होती है, प्रोटीन ऑफ राइबोसोम मूवमेंट हो रही है. और 70S प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि एक है 30S का और एक है 50S. 30S स्मॉल और 50S है जो लार्ज है. प्रोटीन प्लस RNA का बनता है, ठीक है, और इसमें दो होते हैं, एक प्रोटीन प्लस RNA, और इसका 16S जो होता है वो फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ में यूज होता है. और इसमें डिवीज़न होती है 5S 23S की. अब यूकैरियोट्स में क्या होता है, 80S होता है. 80S यूकैरियोट साइटोप्लाज्म 4 टाइप RNA, 4 टाइप के rRNA होते हैं. तो एक 80S का, तो एक होता है 40S और 60S. 40S में तुम्हारा प्रोटीन और प्लस RNA का एक बनता है rRNA का, तो वो 18S होता है. और प्रोटीन प्लस rRNA 5S 28S 58S 60S उसमें डिवाइड होता है. सो हियर वी हैव डन विद द mitochondria and mitochondria, chloroplast or ribosome. Next we will continue in the next video. So thank you so much for watching my video. Do like, share and comment to my channel. Thank you so much, and if you have any doubt, do let me in the comments.